अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बड़े भैया, जिसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि महविश और कबीर एक दूसरे से अलहदा तो हो गए, मगर दोनों को अब एक दूसरे के बगैर रहने की आदत नहीं। जब से कबीर की ज़िंदगी में महविश और जब से महविश की ज़िंदगी में कबीर आया है, तब से ये दोनों तसव्वुर भी नहीं कर सकते एक दूसरे के बगैर रहने का। मगर हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि इन्हें एक दूसरे के बगैर रहना पड़ता है। अब इसमें कसूर महविश का तो नहीं होता, इसमें कसूर हमेशा कबीर का ही होता है, जिसे लगता है कि महविश ने उसके बहन भाइयों को उससे अलहदा कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। महविश की तो नेचर ही ऐसी नहीं, उसकी नेचर घर बनाने वाली है, ना कि घर को तोड़ने वाली। आज तक कबीर महविश को समझ ही नहीं पाया। महविश उसकी बीवी है और बीवियों को अच्छी तरीके से शौहर समझते हैं, मगर कबीर कैसा शौहर है जिसको आज तक महविश का पता ही नहीं चल पाया। वो आज समझता है कि महविश बहुत ज़्यादा तेज़ तरार है। वो अपनी इसी तेज़ तरारी की वजह से मेरे बहन भाइयों को आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर करती जा रही है। जबकि दूसरी तरफ महविश को ऐसा लगता है कि कबीर बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा बिजनेस चलाता है, मगर फिर भी कानों का बहुत ज़्यादा कच्चा है। वानिया जैसी औरत की बातों में आ गया, जबकि सब जानते हैं कि वानिया भाभी हमेशा झूठ बोलती है। वानिया भाभी हमेशा सबको नुकसान पहुंचाती है, हमेशा सबकी टांग खींचती है। उसको तो लगता है कि हर वक्त किसी को नुकसान पहुंचाती रहूं और सारी की सारी घर पर काबिज होकर बैठ जाऊं। मगर कबीर वानिया की ही बातों में आ गया। कबीर को एक बार भी यह एहसास नहीं हुआ कि महविश क्या सोचती है, या महविश की सोच कभी यहाँ तक जा भी सकती है या नहीं। महविश तो आज तक सोच भी नहीं सकती कि कबीर को उसके बहन भाइयों से अलहदा कर दे, क्योंकि महविश जानती है कि कबीर अपने बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करता है और वो चाहती है कि ये सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। मगर अब महविश कबीर के साथ रहना नहीं चाहती। उसने बहुत ज़्यादा आजमा लिया कबीर को। शादी के इतने अरसे में कबीर ने जो किसी की बात सुनी उसी पर यकीन कर लिया। पहले शोएब वाली बात में भी तो ऐसा हुआ था। शोएब की बात पर यकीन करके महविश की बातों को ही रद्द कर दिया, और आज जब मामू मुमनी ने समझाना चाहा तो कबीर ने किसी की बात सुनी ही नहीं कि नहीं, मुझे तो इस मामले में बात ही नहीं करनी। मामू मुमनी ने कहा कि वानिया इतनी मासूम है कि तुम उसके सामने महविश को नीचा दिखा रहे हो, या तुमने महविश को घर से निकाल दिया, या तुमने महविश की बात पर यकीन नहीं किया। तो कबीर ने कह दिया कि वानिया जैसी भी सही, वो महविश जैसी नहीं। अब यहाँ पर तो सारे कबीर की बातें ही सुनते रहे कि कबीर क्या कर रहा है, कबीर की सोच क्यों इतनी बदल गई, कबीर के जहन में इतनी बदगुमानी कैसे आ गई, आखिर वानिया ने ये सब कैसे किया। अब मामू मुमानी, जोई और अरसलान जानते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वानिया भाभी की चाल है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वानिया भाभी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि कबीर इतना ज़्यादा दूर हो गया। हालांकि फड़ी, अलमीर, इन सबको दूर करने वाली भी वानिया भाभी ही है, और अब महविश को कबीर से दूर करने वाली भी कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ वानिया ही है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शोएब की असलियत का पता चल जाता है फड़ी को। फड़ी जो कि अब तो शोएब के सामने खड़ी हो जाती है कि मैंने बहुत आपकी बातों पर यकीन कर लिया, बहुत डर लिया, बहुत सहम लिया, अब नहीं। ठीक है, जब तक बात मेरे पे थी ठीक था, मगर मैं अपने भाई के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरे भाई को नुकसान पहुंचाएं या उनके लिए बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करें तो ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा भाई हमारे बाप की तरह है। आपकी बातों में आके मैं पहले भी जाकर अपने भाई को बहुत सी बातें सुना आई हूँ। अब आप मेरे भाई से दूर रहें। पैसा तो सारा आपने उनका लिया है बिजनेस के लिए, तो आप मुझ पर क्यों बोल रहे हैं। शुक्र है फड़ी भी शोएब के सामने खड़ी हुई कि ड्रामे के लास्ट में, अब तो लास्ट होने ही वाला है ड्रामे का, तो फड़ी को भी पता चला कि उसे अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए, उसे अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए। फड़ी देर आई लेकिन दुरुस्त आई। अब तो शोएब की बोलती फड़ी ने बिल्कुल ही बंद करके रख दी। बोलती तो कबीर ने भी सारे घर वालों की बंद करके रख दी, ये कहकर कि वानिया जैसी भी सही, महविश जैसी नहीं, महविश बहुत तेज तरार है। अब ये सब कुछ अरसलान कैसे बर्दाश्त कर सकता था। अरसलान तो वानिया की सारी हकीकत जानता है। वही तो वानिया की सारी वीडियो क्लिप लेके गया था कबीर भाई के पास, और उन्होंने कह दिया था कि अगर घर को जोड़े रखना है तो इस बात को भूल जाओ और किसी से भी इस बात का जिक्र ना करो। मगर आज मौका है, आज अरसलान ने सबसे जिक्र कर दिया कि आप लोग जानते हैं कि महविश भाभी के साथ इतना बुरा किसने किया। महविश भाभी को हॉस्पिटल में से किसने कॉल की जिस पर महविश भाभी जो कि भाग के गई, और जाते ही उनके साथ क्या हुआ ये तो आप सब लोग जानते हैं।
मगर आप ये नहीं जानते कि कबीर भाई सारी सच्चाई जानते हैं। कबीर भाई ये जानते हैं कि उस दिन वो हरकत जो की वो किसने की, मगर कबीर भाई फिर भी चुप हैं। उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया। आप जानते हैं वो सब किसने किया, और वो बुर्के वाली औरत कौन थी जिसने कि महविश भाभी को कॉल की? तो अब अरसलान ने वानिया का नाम सबके सामने बता ही दिया कि वो औरत कोई और नहीं, वो औरत वानिया थी। उसने ही महविश भाभी को कॉल की और देखा था फिर महविश भाभी की क्या हालत हो गई। जब सुना उन्होंने कि उनके बाप की हालत इतनी ख़राब है कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, तो बस उन्होंने अपनी हालत की भी परवाह नहीं की और इतनी तेज़ी से हॉस्पिटल पहुंची कि उनका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। इतना उन्होंने स्ट्रेस लिया, और ये सब किसी और की नहीं, वानिया भाभी की मेहरबानी का ही नतीजा है। ये सब वानिया भाभी ने किया, मगर कबीर भाई के कहने से मैं चुप कर गया और मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अब तो बस नहीं चल रहा मामू मुमानी का कि वानिया को कटहरे में खड़ा कर ले और उससे पूछे कि तुमने ये सब क्यों किया। मगर सब चुप कर गए कि आखिर कबीर क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। सब यही तो देखना चाहते हैं कि कबीर आगे क्या फ़ैसला लेता है, क्योंकि ये कबीर की ज़िंदगी है। जो भी करना है उसे ही करना है, और फैसले का हक भी सिर्फ और सिर्फ कबीर के पास ही होना चाहिए। महविश, जिसकी की तबीयत काफ़ी देर से नासाज है, हाँ, उसने अपनी तबीयत की परवाह नहीं की और अपने बाप को कह दिया कि अब मुझे कबीर के साथ नहीं रहना। बाबा, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है और मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि अब मैं अपनी ज़िंदगी कबीर के साथ नहीं गुजार सकती, क्योंकि कबीर जैसा इंसान रोज़ यही करेगा मेरे साथ, और रोज़ मुझे अपना घर छोड़कर घर इधर ही आना पड़ेगा। तो बेहतर है कि मैं एक ही बार रो लूँ, अब मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। मगर इसके साथ साथ एक खुशखबरी ये भी है कि महविश माँ बनने वाली है। काफ़ी दिनों से महविश की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और जब डॉक्टर को चेक करवाया तो रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई, मगर अभी महविश ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। मामू मुमानी को भी अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब तो वैसे भी महविश बहुत डरी हुई है, वो नहीं चाहती कि इस बात की खबर किसी को भी पहुँचे, क्योंकि पहले उसके साथ जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं, और अब वो नहीं चाहती कि उसके साथ ये सब हो। अब अगर जब कबीर को पता चलेगा कि महविश माँ बनने वाली है, क्या वो महविश को वापस लेने चला जाएगा? क्या उसकी बदगुमानियाँ दूर हो जाएंगी? हाँ, अगर वो महविश को वापस लेने चला भी जाएगा तो बदगुमानी तो इतनी जल्दी दूर नहीं होगी। बदगुमानी को दूर करने के लिए उसको वानिया के आमने सामने तो होना ही पड़ेगा, और साथ मिशी को भी आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है? ड्रामे की स्टोरी कैसे लग रही है? अब तो ड्रामे की चंद ही एक साथ रह गई हैं, उसके बाद ये ड्रामा भी ख़त्म होने वाला है और उसकी जगह पे एक नई कहानी शुरू हो गई। फिलहाल हम इस कहानी से तो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज तक इसकी स्टोरी बहुत दिल को भा लेती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।